नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज एक परिचर्चा है आपके सामने, राजनीति और हिंसा। पश्चिम बंगाल में 19-20 मार्च को जो हिंसा हुई, टीएमसी के एक नेता की किसी ने हत्या कर दी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 7-8 लोगों को जला दिया गया। 7 लोग एक परिवार के थे जो जिंदे जल गए। 8वें आदमी को ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। आप वो दिन भूले नहीं होंगे, 2 मई, पोस्ट पोल वायलेंस, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ और तृणमूल कांग्रेस विजयी हो गई। खेला होबे के नाम पर क्या खेला किया गया? बलात्कार का, हिंसा का, आगजनी की। चिल्लाती रही न्यायालय, चिल्लाती रहा भारत सरकार, लेकिन लोगों को जान नहीं बचाया जा सका। 21 युग में हम चले गए हैं, किस युग में हम चले गए हैं? जिंदे लोग जो जले हैं, क्या वो मानव नहीं थे? क्या वो हमारे और आपके जैसे इंसान नहीं थे? उनको ऐसा जलाया गया को जिंदे खाक में बदल गए। मृत शरीर को भी किसी ने नहीं देखा। 7 आदमी एक परिवार के जल करके खाक हो गए। बयानात तो सुन लीजिए थोड़ा, पश्चिम बंगाल की उस मुख्यमंत्री की, नरपिशाचिनी की, ममता बनर्जी की। कहती हैं कि ये तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सब जगह हो। अरे कहीं भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता मरे, क्या वो इंसान नहीं है? जब राजनीति होगी तो एक पक्ष और एक विपक्ष होगा ही। कुछ लोग आपकी नीतियों का समर्थन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो समर्थन नहीं करेंगे उनकी हत्या कर दी जाए, या जो समर्थन करेंगे उसकी हत्या कर दी जाए? अरे वो तो भारतीय थे, वो पश्चिम बंगाल के निवासी थे, वो भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, सीपीआई सीपीएम के हो सकते हैं, या तृणमूल कांग्रेस के हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो। कानून व्यवस्था तो देखना अब प्रांतीय सरकार की जिम्मेवारी है। उनको जिंदे जला दिया जाए और जो अपराधी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, वो खुलेआम घूमे। ये कैसी व्यवस्था हो गई है? हम किस युग में आ गए हैं? राजनीति का ये विभत्स युग हमें कहां ले जाएगा? हमें सोचना होगा। हमें एक बार पुनः सोचना होगा कि प्रजातंत्र का ये कौन सा रूप है जो हमें लोगों को जलाने के लिए मजबूर करता है। लोग जिंदगी जी नहीं सकते, मतांतर हो सकता है, विचारांतर हो सकता है, लेकिन लोगों को जला देना, क्या इसके लिए कोर्ट नहीं है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हम किसे कहेंगे? पश्चिम बंगाल की हिंसा हमें याद दिलाती है बिहार के उन दिनों की, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रबड़ी यादव मुख्यमंत्री हुआ करती थी, नरसंहार होते थे।
क्या पश्चिम बंगाल उसी जंगल राज के दौर में नहीं गुजर गया है? पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज है। मतांतर का मतलब मौत है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी से आप मत में अंतर रखते हैं तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा, आपकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल में धारा 355 लगाया जाए, उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो विपक्षी चिल्लाएंगे, कहेंगे कि यह प्रजातंत्र का हनन है। लेकिन ये हो क्या गया है? क्या जनता ठगी नहीं जा रही है? सत्ता के सुख के लिए, सत्ता के माल के बंटवारे के लिए ये राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। इनका जनता के सुखों दुखों से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी खेला होबे कहती हैं। पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है दुबई के बाद, वो दर्शाती है कि किस तरह रोहिंग्या मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ बलात्कार किया, मां बहनों की इज्जत उतार दी, सर कलम किए घरों में आग लगाया गया, जिंदगी की भीख मांगती रह गई वहां की जनता। अब वहां चुनाव कैसे होंगे, इसका सवाल ढूंढना होगा, क्योंकि अब तो लोग डर से एक ही पार्टी को वोट देंगे। दूसरे पार्टी का जाने का मतलब जान देना है, और इस जान देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सुख में दिल्ली में गद्दी संभाल रही है। उसे डर है कि अगर हम ममता बनर्जी के साथ कुछ करेंगे, अगर वहां पर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो लोग कहेगा कि प्रजातंत्र का हनन होगा। अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है, लगे रहे। फिर जनता से वोट की आकांक्षा क्यों करती है? फिर जनता से वोट देने की बात क्यों करती है? क्योंकि जनता जब उसे वोट देंगे, जब पब्लिक उनके पक्ष में जाएगी, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग उसके मारेंगे। एक सिंपल सा प्रश्न, एक साधारण प्रश्न, यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा है कि लोग आपका समर्थन क्यों करें? जब हम आपका समर्थन करेंगे, हमारी जान माल की कोई गारंटी नहीं है। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद डर से टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। आज पश्चिम बंगाल और केरल हिंसा के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, और भारत सरकार मौन है। मर रही है वहां की जनता, मर रहे हैं वहां के लोग, आगों में जला दिए जाते हैं। यह मार्च की घटना है, 2-4-5 दिन पहले की घटना है। लगभग 19-20 मार्च को वहां 7 आदमियों को, जो एक परिवार के थे, उनके घरों के बाहर में कुंडी लगा दी गई और आग लगा दिया गया। वो 7 मानव का मृत शरीर भी नहीं मिला पोस्टमार्टम करने के लिए, वो जल करके खाक हो गए। कैसी विडंबना है, ये कैसी राजनीति है? क्या इसी के लिए हमने प्रजातंत्र चुना था? क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी? कहीं ना कहीं तो मतांतर होंगे, और जब मतांतर होंगे तो ममता बनर्जी खेला होबे के नाम पर उसे जलवा देंगी। बहु बेटियों के साथ बलात्कार होगा, हत्याएं की जाएंगी। इसका समाधान ढूंढना होगा। यह यक्ष प्रश्न है, यह एक यक्ष प्रश्न है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। चाहे टीएमसी के ही वर्कर क्यों नहीं हो, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। चाहे कांग्रेस के वर्कर हो, चाहे सीपीआई सीपीएम के हो, या भारतीय जनता पार्टी के हो। मत अलग है और कानून व्यवस्था अलग है। लेकिन कानून व्यवस्था देखती है ममता बनर्जी, और वो हिंसा की ओर राजनीति करती हैं, जिससे कि मानव का समाज, मानवीय हृदय द्रवित हो गया है। आंखों से खून बहते हैं, कलेजे फट के रह जाते हैं।
कौन इसका समाधान ढूंढेगा? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ करके सत्ता के सुख को ले रही है। उसे यह चिंता नहीं है कि हम बंगाल के लोगों का दुख दूर करें। वहां हिंसा ही प्रशासन का पर्यायवाची शब्द बन जाता है और उन हिंसक हाथों को रोकने के लिए कानून के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। कोई भी पुलिसकर्मी जाता नहीं है उधर। क्यों? ये कौन सा खेला है? कल चुनाव के नाम पर खेला, अब सत्ता में आ गए तो खेला। क्यों? यह एक यक्ष प्रश्न है। यही एक यक्ष प्रश्न है कि इस खेला को रोकेगा कौन? बंगाल की जनता को जलती हुई आग से रोकेगा कौन? बलात्कार से रोकेगा कौन? रोहिंग्या मुसलमानों के अत्याचार से रोकेगा कौन? कौन आएगा इनको रोकने के लिए? ममता बनर्जी तो रोकने से रही। राजनीतिक फायदे के लिए वो तो खेला होवे के नाम पे कुछ भी कर सकती है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। कोर्ट बार बार कहता है, बार बार बाहर की टीम आती, लेकिन मरने वाले तो मर करके चले गए। कोई समाधान नहीं दिखता है। प्रजातंत्र के युग में ये अंधेरा क्यों है? लोगों की आंखों से खून बह रहे हैं, कलेजे फट रहे हैं, लोग दिन दहाड़े जलाए जा रहे हैं और हम राजनीति करते हैं। हम जनता के हित की राजनीति करते हैं। हम जनता के पक्ष में राजनीति करते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है, काश उस जगह पे हमारे नेता युवराज राहुल गांधी जानते, प्रियंका वाड्रा जाती, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि लोग जलाए गए हैं। ममता बनर्जी के राज में लोग जलाए गए हैं, वो नहीं जाएंगे। उन्हें राजनीति करनी है। एक कहीं आदमी की मौत हो जाए वहां दौड़ करके जाते हैं, महीनों महीनों जाते हैं, बार बार जाते हैं। यहाँ पूरे परिवार को जला करके खाक कर दिया गया। 7 आदमी एक साथ जले हुए मरे। उनका शरीर कार्बन में बदला हुआ मिला। पोस्टमार्टम के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक आदमी जाते हुए मरा। ये कैसी विडंबना है। ये भारत की जनता को सोचना है। इसका यक्ष, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान क्या है? प्रांत की सरकार हिंसा रोकेगी नहीं, केंद्र की सरकार दखल देगी नहीं। पिसती रहेगी जनता, पिसती रहेगी जनता, चलती रहेगी जनता, जलती रहेगी जनता। धन्यवाद।